बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो क्रीमिनो और डैकिनो के शोर शराबे के ऊपर है। अब देखें कि हर तरफ लोग जो है वो क्रीमिनो और डैकिनो के बारे में शोर कर रहे हैं कि जी क्रीमिनो डैकिनो एंड थर्ड वन इज़ द अल्बाइनो रेडाइस जो है वो पिट गया, और उसकी बर्ड से लोग कह रहे हैं कि पूरा लबर्ड जो है वो फ़िलाप हो गया है। और लबर्ड जो है वो अजीब अजीब किस्म के जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो मैं हर वीडियो में नहीं करूँगा, अजीब सा वर्ड है। तो अब ये देखें कि ये लबर्ड आपको नज़र आ रहे हैं क्रीमिनो, ठीक है, ये भी तो लबर्ड है ना, तो इसमें डैकिनो भी है क्रीमिनो भी है। अब ये हमारे इस साल ये बर्ड निकले थे, ठीक है, मैंने पिछले साल सिर्फ 3 पेयर लगाए थे। अच्छा, मैंने सिर्फ 3 पेयर क्यों लगाए थे? इस वजह से लगाए थे, मुझे पता था कि ये सारे ही लोग जो है वो क्रीमिनो और डैकिनो की तरफ और अल्बाइनो रेडाइस की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने इसलिए बहुत कम पेयर इसके लगाए। वजह क्या होती है कि जब सारे लोग ब्रीड कराना शुरू कर देते हैं तो उनसे प्रॉपर वो सेल नहीं हो पाती, क्योंकि हर किसी के पास ही जो एक बर्ड लगा हुआ है तो वो बर्ड क्यों परचेज़ करेगा। जिस तरह अभी मेरे पास लगा हुआ है तो मैंने ये क्रीमिनो परचेज़ नहीं किया इस मरतबा, यानी शुरू में किए थे मैंने 10-12 पीस, उसके बाद मैंने मज़ीद नहीं किए, मुझे डर था कि इसका रेट कम होगा। हाँ, इस वक्त जो है मैं इसकी ख़रीदारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्यों कर रहा हूँ? और इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त रेट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। वजह क्या है कि लोगों के पास कुछ के पास बर्ड अच्छे हैं, लेकिन मार्केट में जब वो बर्ड कम रेट का मिल रहा होता है और आप अच्छे रेट का बेचेंगे तो लोग आपसे लेंगे नहीं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के बर्ड भी अच्छे कम रेट से मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़े बिल्डर हैं वो अपना रेट कभी भी डाउन नहीं करते, वो अपने अच्छे जो है पीस वो कभी भी कम रेट से वो सेल नहीं करते। तो जो बर्ड का रेट होता है वैसे तो ये हमारे अपने हाथ में होता है, क्योंकि हमारा अपना बर्ड है तो हमारा अपना रेट होना चाहिए। अब मैं अक्सर इस बात पे एतराज़ करता हूँ कि आप लोग फेसबुक पे आके लोगों से पूछ रहे होते हैं कि ये मेरा बर्ड है तो इसका रेट क्या होगा, या मुनासिब रेट लगाएं और ले जाएं। जब आप इस किस्म की पोस्ट लगाएंगे तो भाई फिर आप रोते क्यों हैं? तो जो उन बंदों को मुनासिब लगेगा वो रेट लगाएंगे। अब वो जब रेट कम लगाते हैं तो फिर आप रोना शुरू कर देते हो, तो क्योंकि ख़रीदार के लिए तो कम से कम रेट मुनासिब होगा और आपके लिए ज़्यादा रेट मुनासिब होगा। तो ये जो हम इस किस्म की पोस्ट करते हैं इसकी वजह से हम हर्ट भी होते हैं और हमारी इस सेल को हम मुतासिर भी करते हैं। तो आपको चाहिए कि आपके पास जब बर्ड हो तो आप उसकी ऐड लगाएं और उनको नीचे बता दें कि इसका ये प्राइस है। तो बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो खुल के प्राइस नहीं बताते, वो इनबॉक्स में आके बताते हैं कि ये हमारे पास चीज़ है, तो आप इनबॉक्स में आके हमसे रेट कर लें डिसाइड, तो ये भी ठीक है। तो बर्ड आपका है, आप अपने रेट पे बेचें। लेकिन अक्सर में लोगों को देखा कि बर्ड कम रेट पे बेच के और फिर लगा रहे होते हैं कि मेरे पास ये बर्ड था तो मैंने इतने रेट पे बेच दिया, क्योंकि बिक नहीं रहा था। तो देखें कि इस किस्म की पोस्ट करने से इस हॉबी में आप भी मौजूद हैं तो आपका भी नुकसान होगा। तो हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तमाम लोग अपने अपने पॉइंट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रीडर हैं, चाहे वो इम्पोर्टर हैं, चाहे एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो शॉपकीपर हैं, चाहे ब्रोकर हैं। अब आपने अपने तरीके से चलना है। अब ब्रोकर को अगर आप उसके रेट पे नहीं दोगे तो वो नहीं लेगा आपसे, जैसी बात है। जब आप उससे बार बार पूछोगे भाई मैंने बर्ड देना है, किस रेट पे दूँगा, किस रेट पे लोगे, तो जैसी बात है वो तो अपना रेट बताएगा ना। अच्छा, फिर अब आ जाए बात आगे प्रॉफिट या लॉस पे। तो जिन लोगों ने पिछली मरतबा ये बर्ड ख़रीदा वो 25 से 30 हज़ार का ख़रीदा, कुछ ने 35 का भी ख़रीद लिया। चलो आपने 35 का ख़रीद लिया तो 70,000 रुपये का आपके पास जोड़ा आ गया। अब पूरे सीज़न में अगर आपके पास वैसे तो 12 बच्चे आ जाते हैं, चलो 9 भी अगर आ गए, 9 बच्चे भी अगर आपके पास आ गए और कम से कम रेट जो लोग लगा रहे हैं मिसाल के तौर पर 15,000 रुपये, तो 15,000 के हिसाब से बेचें तो 9 आपके पास पीस कितने के बेचते हैं? ठीक है जी, 1,35,000 के बिकेंगे। 9 पीस 1,35,000 के बिकेंगे। आपने लिया कितने का था? 70 का था, तो क्या नुकसान हुआ आपको? ठीक है जी। हाँ, हम ये सोच रहे थे कि भैया मैंने 35 का लिया था तो मैं 35 का ही बेचूँगा, ठीक है ना। तो ये मुश्किल था, जो आप सोच रहे थे कि मैंने 70,000 लगाया है, मेरे 9 बच्चे आए जाएंगे, 35,000 के हिसाब से बेचूँगा तो मैं 3,15,000 कमाऊँगा। तो अब प्रॉफिट आपको उतना नहीं हुआ जितना आपने सोचा था, तो फिर आपने रोना पीटना शुरू कर दिया। भाईजान, एक ही बर्ड के पीछे सारे न लगे। कि पाकिस्तानी कौम कुछ ऐसी है कि एक स्टैंड बना के उसके पीछे पड़ जाते हैं और जब तक वो बर्ड जलील नहीं हो जाता छोड़ते नहीं है। तो मुख्तलिफ म्यूटेशन लगाएं, जब मुख्तलिफ म्यूटेशन लगाएंगे ब्रीड आएगी तो बैलेंस रहेगा मार्केट में। जब बैलेंस होगा मार्केट में तो दूसरे लोग भी न्यू फैसिलिटीज़ में दाखिल होंगे। तो अब मुझे आप ये बताएं, क्या ये क्रीमिनो और अल्बाइनो जो लोगों ने इतना लगाया तो क्या ये सोने के अंडे दे रहा था जो दूसरे बर्ड नहीं दे रहे थे? और ग्रीन ऑफलाइन से लोग पीछे भागे, उसको नीचे गिरा दिया, डुलिउड को नीचे गिरा दिया।
کیا جو ڈیلیوٹ برڈ ہے، ایک طرف پیل فیلو کے پیچھے اب لگے ہوئے ہیں لوگ، کیا پیل فیلو سونے کے انڈے دیتا ہے یا ڈن فیلو سونے کے انڈے دیتا ہے تو تمام برڈ۔ اب برڈ کی خوبصورتی کے اوپر جانا ہے ہم نے اور پھر برڈ کو لگانا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب برڈ کی سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جو نئی موٹیشن مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ ہائی ریٹ پہ ہوتی ہے کیونکہ ہائی ریٹ پہ بندے نے لی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ جیسے 10 لاکھ کا ڈن فیلو لیا ہے تو ایسی بات ہے وہ ڈن فیلو 50,000 کا تھوڑی بیچے گا۔ اگر وہ 50,000 کا بیچے گا، اس کے 12 بچے بھی آتے ہیں تب بھی 6 لاکھ ریکور ہوتا ہے، اور اس نے جوڑا کتنے کا لگایا؟ 20 لاکھ کا لگایا۔ تو موٹیشن کا ریٹ جو ہے وہ ایک سال میں ہی کچھ موٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ ہاف پہ آ جاتی ہے، تو وہ 5 لاکھ کا بیچے گا، 20 لاکھ کا اس نے پیئر لیا ہے، تب یہ ہوتا ہے کہ اس کے 4 بچے آ جائیں، پورے سال میں 8 آ جائیں، تب یعنی منیمم 4 بھی تو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ انڈے بعد کو ڈیڈ انشل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈے خراب بھی ہوتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، تب جا کے 5 لاکھ کا بیچے تو اس کے پیسے پورے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ 5 لاکھ کا لیں گے اس مرتبہ، وہ اگلے سال اگر 2.5 لاکھ کا بھی لے لیں تو اس کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلے سال جنہوں نے 2.5 لاکھ کا لیا ہے وہ اگر 1,25,000 کا بیچے تب بھی ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ 1,25,000 کا لیں یا 2.5 کا لیں اور وہ یہ سوچے کہ بکے 5 یا 10 لاکھ روپے کا، یا پھر اس وقت ریٹ کم نہ ہو، پھر وہ کہتے ہیں ہم تو لوٹ گئے، مر گئے، اور جی لب برڈ تو نقصان ہو گیا، لوگوں نے ہم سے فراڈ کر لیا۔ اپنی عقل کا استعمال کریں اور مختلف موٹیشنز لب برڈ میں لگائیں۔ لب برڈ میں بہت زیادہ موٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لب برڈ کو سب سے زیادہ رکھنے کا آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، چھوٹے سے ایک روم میں بھی، باقی برڈز کو آپ کو لیے رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو لب برڈ کہیں نہیں جانے والا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگ استراحت کرتے رہیں گے اور اپنا شوق بھی پورا کرتے رہیں گے۔ مختلف موٹیشن لگائیں، اور اس وقت پرچیز کرنے کا ٹائم ہے، آپ جتنے زیادہ کریمینو ڈیکینو خرید سکتے ہیں، البینو خرید سکتے ہیں، آپ خریدیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اچھے فارم سے خریدیں، کیونکہ بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے برڈ اکٹھا کیا ہوا، اسے کیئر نہیں کی، پراپر وینٹیلیشن نہیں ہے ہوا کا، جس کی وجہ سے وائرل انفیکشن ان میں آئی ہوئی ہے۔ تو ایسے برڈ نہ لیں، ایسے برڈ اگر لیں گے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کا شیڈ ہی خراب ہو جائے پورے کا پورا۔ کوشش کریں کہ اچھی جگہ سے برڈ خریدیں، خود جا کے خریدیں۔ یہ آپ آن لائن جو لے رہے ہیں یا لالچ میں آگے کم ریٹ پہ لے رہے ہیں، ان سے آپ بچیں، خاص طور پہ نیو فینسر، یہ نہ ہو کہ پھر یہ آئی انفیکشن آئے اور آپ نے برڈ لیے وہ بھی آپ کو مر جائیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ برڈ بیچے گا آپ اچھے ریٹ پہ لے لیں، لیکن اچھا برڈ لیں، اس کی کیئر کرنی آپ کو آتی ہو، برڈ آپ کے پاس آ کے مرے نہ، ایکسپائر نہ ہو، اور آپ کو بیڑ بھی لینی آتی ہو، تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کب ہوگا؟ جب آپ کو برڈ رکھنا نہ آتا ہو، آپ کو بیڑ لینی نہ آتی ہو۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔